प्रयागराज के बिगहियां थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की तथाकथित पिटाई और उसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु होने के संबंध में गांव वालों ने जाम लगा करके 3 घंटे तक लगभग सड़क को पूरी तरह से बंद करके रखा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सोरांव विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर राय समेत कई दलित नेता वहां जा पहुंचे। हालांकि डॉक्टर सुधीर राय ने जाम को खुलवाने के लिए लोगों से कहा और एक तहरीर उस मृतक युवक के परिवारजनों से लेकर के पुलिस को सौंप दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जैसा कि परिवार वालों का कहना है कि वह व्यक्ति जब आ रहा था तो रास्ते में ही घात लगाए हुए यादव समुदाय के कुछ लोगों ने, जिनका उससे पूर्व में भी विवाद रहा है, और उसके बाद आपस में मारपीट हो जाती है। मारपीट के बाद वह अचेत हो जाता है, जैसा कि उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद वह उसे इलाज के लिए भर्ती कराते हैं, जहां परिवार वालों के अनुसार उसी मारपीट के कारण उसकी मौत हो चुकी होती है। परिवार वालों से तहरीर लेकर के प्रयागराज की पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसके बाद आरोपितों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस संबंध में कई दलित संगठनों ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। वहीं एसीपी का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और यदि इस तरह का चक्का जाम किया जाएगा तो चक्का जाम करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सकती है। इसलिए एसीपी का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए और पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। बिगहिया में इन दिनों एक दलित व्यक्ति की कथित पिटाई और उसके बाद हत्या के मामले में आपका क्या कहना, और बहुत ज़्यादा चक्का जाम लगा था, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आपने हम इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूँगा कि विगत 23 सितंबर को एक एक्सीडेंट की घटना सामने आती है जो कथाकथित थी, लेकिन उसकी सच्चाई ये थी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह व्यक्ति शाम को जा रहा था, तो कुछ लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए लोग, उन लोगों ने उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता दिया। जब उस लड़के ने जाति सूचक शब्दों का विरोध किया तो पहले से घात लगाए लोगों ने उस पर जानलेवा प्रहार करके सरिया से मार करके उसकी हत्या कर दी। जब उसको मारा पीटा गया, उस वक्त वो मरणासन अवस्था में था। उसको तत्काल उसके घर को इन्फॉर्म किया गया, उन लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, 2-3 अस्पताल लेकर के गए और फिर उसके बाद 28 तारीख की दोपहर 3 बजे तक आरोग्य ब्रह्म हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। और घटना के उपरांत 23 तारीख की घटना थी, उसके बाद जो पीड़ित परिवार था, जो मृतक लड़का था, उसके परिवार के लोग थाने पर गए। थाना अध्यक्ष को एक एप्लीकेशन देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये थाने की लापरवाही, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। उस लापरवाही के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं जो आरोपी लोग हैं उनकी मदद करने का प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं स्वजाति का मामला सामने आ रहा है प्रशासन के सामने। पूरी तरह से अभी भी अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रशासन ने ये कहा कि चक्का जाम करने की स्थिति आई। बोले जो चक्का जाम हुआ है उस चक्के जाम में सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। तो मैं प्रशासन से आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया होता तो ये जो पीड़ित परिवार था, जो मृतक परिवार के परिजन थे, अगर पहले ही कार्रवाई की गई होती तो शायद ये जो चक्का जाम किया गया उस परिवार को कहीं ना कहीं ये संतुष्टि हो जाती कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जब ये घटना हुई, जब पीड़ित परिवार के लोगों का एप्लीकेशन तक नहीं लिया गया और एप्लीकेशन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती दिया भी गया तो FIR नहीं किया गया, मुकदमे नहीं किए गए, तो उसके उपरांत ये मामला जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो हमारे MLC साहब हैं आदरणीय कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जी, गोपाल भैया जी MLC प्रतापगढ़, उनको जानकारी हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिया गया। उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही प्रशासन उस वक्त एकदम सतर्क हो गई। फिर प्रशासन जो है उस पर उचित कार्रवाई की
और 3 घंटे जो जाम लगा था, जब हम सबको पता चला कि जाम लगा हुआ, चक्का जाम है, वहाँ पे स्थिति है, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद प्रशासनिक तौर पर प्रशासन से बात करके, एसीपी से बात करके चक्का जाम खुलवाया गया और इस बेस पे चक्का जाम खुला कि पहले हमारी आप एफआईआर पंजीकृत करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर दी गई है, जो एप्लीकेशन दिया गया है, उसके मुताबिक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, जहाँ पर एक बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन उसको गैर इरादतन हत्या से जोड़ करके इस मामले को पूरा दर्शाया गया है। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ फिर से। निवेदन है कि प्रार्थी रामलखन पुत्र भाईलाल जाति चमार निवासी ग्राम माधव नगर बिहिया थाना सराव जिला प्रयागराज का एक शांतिप्रिय नागरिक है। प्रार्थी का लड़का सत्यदेव वर्मा एलएलबी पूरा करने के बाद तहसील सराव में प्रैक्टिस कर रहा था। 23/9/2024 को सायंकाल करीब 6 बजे तहसील से लौटते समय बिघैया नहर की पुलिया के पास जामुन के पेड़ के पास पहुंचते ही पहले से घात लगाए दबंग भोला यादव पुत्र पप्पू यादव व भोला के चाचा व बेटा नाम अज्ञात 3 व्यक्ति जाति सूचक गालियां देने लगे। मेरे बेटे द्वारा कारण पूछने पर भोला यादव अपने साथियों के साथ सरिया लाठी एवं धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। प्रार्थी के बेटे की मरणासन होने की हालत पर छोड़कर चले गए। जानकारी होने पर प्रार्थी प्राची हॉस्पिटल एवं 26 सही है। ऐसे सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो 1 घंटा ही पढ़ते रहेंगे। आप क्या पढ़ोगे? उनके पिताजी है ना, वो लिखवाए हैं, तो सीओ साहब है ना, सुनाएंगे, उनके सामने सुनाएंगे। पता नहीं आज आपको सुना दीजिए काम, आपको मैं मदद कर रहा हूँ। आपको ये जगह बात होना नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप देखिए, मैं आपको साफ साफ बताया नहीं कि जो मैं साथ दूंगा वो कोई साथ नहीं देगा। FIR होगा, एक तारीख से लिख नहीं पाओगे, खरीदने का जैसे हम 3 घंटे रख सकते हैं। अभी एक कागज दे दें, लिख करके दे पाओगे, हम लोग हटेंगे नहीं। आप लिख रहे हैं, छुड़वा दीजिए, मैं लिखा रहा हूँ और जान नहीं आते। FIR लगा रहा हूँ, अरे भैया पब्लिक की दिक्कत मत, हम खड़े हैं, लिखवाएंगे कैसे नहीं? ये भैया और सुनील अपना उनसे ना दबाव बनाओ, दबाव तुम बना रहे हो और क्या ये कह रहे बाबू जी
सुनिए, समझिए पहले। क्रांति रोए भाई यार, शांत रहिएगा। मदद करेगा कौन लिख रहा है? अपना आदमी लिख रहा है ना? कोई बात नहीं, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ भी कैसे करती है? अरे कुछ नहीं है भाई, दो ही मांगे रखते हैं कि भाई आप जाती है, हम हाईवे बस, और कुछ मांग रहे हैं। और हम तीसरी बात कर ही नहीं रहे हैं, दूसरी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, FIR हो जाए। हमारा लोग क्या औकात हाईवे जाम करने, प्रशासन और पूरा 3 घंटा से हाईवे कहाँ है सर? वही बात है, वही चीज नेशनल हाईवे जाम किया है, कैसे बड़ा बादशाह आके मार दिया, सबसे बड़ा बादशाह है तो वही ना सर, वो बात नहीं। हाँ अरे भाई यार नियम है, सही है। ऐसे सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो 1 घंटा ही पढ़ते रहेंगे। आप क्या पढ़ोगे? उनके पिताजी है ना, वो लिखवाए हैं, तो सीओ साहब है ना, सुनाएंगे उनके सामने, सुनाएंगे। उनको बुलाइए। कितने लोग जाने दो, शांत रहा, पहले पढ़ाई तो सबको सुना। निवेदन है कि प्रार्थी राम लखन पुत्र भाईलाल जाति चमार निवासी ग्राम माधवनगर बिहिया थाना सुराव जिला प्रयागराज का एक शांतिप्रिय नागरिक है। प्रार्थी का लड़का सत्यदेव वर्मा LLB पूरा करने के बाद तहसील सुराव में प्रैक्टिस कर रहा था। 23/9/2024 को सायंकाल करीब 6 बजे तहसील से लौटते समय बिघैया नहर की पुलिया के पास जामुन के पेड़ के पास पहुंचते ही पहले से घात लगाए दबंग भोला यादव पुत्र पप्पू यादव व भोला के चाचा व बेटा नाम अज्ञात 3 व्यक्ति जाति सूचक गालियां देने लगे। मेरे बेटे द्वारा कारण पूछने पर भोला यादव अपने साथियों के साथ सरिया लाठी एवं धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। प्रार्थी के बेटे की मरणासन होने की हालत पर छोड़कर चले गए। जानकारी होने पर प्रार्थी प्राची हॉस्पिटल एवं 26/9 को आरोग्यवरम सिविल लाइंस प्रयागराज में भर्ती करके 26/9/2024 को थाना सुराव में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बेटे की इलाज के दौरान 28/9/2024 को लगभग 3 बजे मृत्यु हो गई। अतः श्री मांझी से निवेदन है कि हत्यारोपियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की कृपा करें। यही सुनाना था हमको यार। मैं अपने बच्चों का भविष्य खतरे में है। अपने तरफ का फोटो लो नहीं है जी। अकेला लड़का था अपने बाप का।
बाप नहीं लिखवाए बाप नहीं लिखवाए बाप लिखवाए उनको तो चाहिए लिख के दिए कलेक्टर साहब को तहरीर दे दी गई है। कलेक्टर साहब अपने ये कोई बात थोड़ी अभी लिखा जा रहा ऐसी एक के तहत जो भी तो लिखा जाएगा मिले उसको सब मिलेगा। निर्भर करेगा ना ये तो न्याय मिलेगा। उसकी आजादी क्यों जाओ देखिए, जाओ परेशान ना हो। जाओ कहाँ जाएंगे?